डॉक्टर सुलेमान को कहते हैं कि मैंने इनको नींद का इंजेक्शन लगा दिया, अब ये ठीक है, इनको सुबह तक आराम करने दीजिए। सुलेमान फजल बख्श को कहता है कि डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दो। सुलेमान शिबरा को कहता है कि शिबरा बेटा मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, और शिबरा कहते नहीं बाबा आपने कुछ गलत नहीं कहा। और सुलेमान कहता है जाओ तुम सुकैना को देखो, मैं तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखता हूँ। शिबरा खाना लेके आती है और कहती है मुझे तो बहुत भूख लगी, किसी और ने खाना है तो वो आ जाए, बहुत मज़े का कौरमा बना है, मैं तो खाने लगी हूँ। शिबरा सुकैना से कहती है सुकैना मुझसे तो बात करो, मैंने क्या कहा है। शिबरा सुकैना से कहती है कौरमा बिल्कुल ही मज़े का, चलो आओ कुछ और खाते हैं, पापा बनाते और हम खाते हैं, आज चलें। सुकैना शिबरा से कहती है तुम्हें आज मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। और शिबरा कहती है तुम मेरी बहन हो, तुम पे प्यार नहीं आएगा और किस पर आएगा। और सुकैना कहती है जी नहीं, तुम्हें अब्बा पे और अब्बा को तुम पे प्यार आता है, और मुझे और अम्मा को बीच में ना लाओ। और कहती है कि मेरे पीछे कमरे में मत आना, ये कह के वहाँ से चली जाती है। और शिबरा गुस्से से कहती है दफ़ा हो जाके मरो कमरे में। फजल बख्श ज़ुहैब के घर आता है और ज़ुहैब कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो फजल बख्श। और फजल बख्श कहता है कि वो इतनी नाराज़गी भी अच्छी नहीं होती, बंदा काले उठा ले, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ लेकर आए, तुम्हारी तलाक बचाने आए हो, आ जाओ अंदर चले। ज़ुहैब की अम्मी कहती है अगर तुम्हें भाई ने नहीं भेजा तो तुम किस हैसियत से हमारे घर आए हो। फजल बख्श कहता है कि बहुत ज़रूरी बात करनी है और आपको खुशखबरी सुनानी है, ज़ुहैब की जॉब लग गई है 17 स्केल्स में। ज़ुहैब की अम्मी फजल बख्श को कहती है जाकर सुलेमान अहमद को कह दो उसकी बहन मरती मर जाएगी लेकिन अपना फ़ैसला नहीं बदलेगी। फजल बख्श कहते हैं मैं उनके कहने पर नहीं आया। ज़ुहैब की अम्मी कहती तो फिर किसके कहने पे आए हो। सुकैना के, जिसको तुमने पता नहीं अपनी कौन सी बहन बना रखा है। फजल बख्श ज़ुहैब की अम्मी का हाथ पकड़ कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तुम्हारी ज़ुबान निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूँगा। ज़ुहैब फजल बख्श को गाली देता है, फजल बख्श को गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम गाली किसको दे रहे हो। फजल बख्श गुस्से से ज़ुहैब की अम्मी कहते हैं मैं जा रहा हूँ, और ज़ुहैब कहते हैं जा रहे हैं अम्मी, वो जा रहे हैं, फिर वहाँ से फजल बख्श चला जाता है। फजल बख्श को शिबरा के अब्बू कॉल आती है और वो पूछते हैं कि कहाँ हो तुम। फजल बख्श कहता है कि सर मैं रास्ते में हूँ। शिबरा का अब्बू कहता है अगर रास्ते पे होते तो भटकते नहीं। फजल बख्श कहते समझा नहीं मैं। और शिबरा का अब्बू कहता है तुम मेरे ऑफिस में, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फजल बख्श कहता है कि सर मैं अंदर आ जाऊँ। शिबरा का अब्बू कहता है आइए फजल बख्श साहब आइए। शिबरा का अब्बू फजल बख्श से कहता है कि तुम कौन हो, तुम गुंडे हो, मवाली हो, तुम मेरी बहन के घर गए और तुमने उसको डराया। फिर वह फजल बख्श के मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं। शिबरा का अब्बू फजल बख्श से कहता है कि तुम होते कौन है मेरे मामलात में बोलने वाले। फजल बख्श कहता है आपने ठीक कहा है सर, कि मैं होता कौन हूँ आपके फैमिली के मामलात में बोलने वाला, क्योंकि मैं आपके घर वाला की और आपकी इज़्ज़त करता और मोहब्बत करता हूँ। आप मुझसे कसम ले लें मेरा उनको डराने धमकाने का कोई इरादा नहीं था सर। फजल बख्श के कुलीग फजल बख्श से पूछते हैं बताओ यार तुम्हें हुआ क्या है। फजल बख्श कहता है बस ये समझ लो नमाज़ें माफ़ करवाने गया था, रोज़े गले पड़ गए। और वो कहता है चलो ठीक है मुझे ना बताओ, मुझे पता लग गया तुम भाभी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है। ज़ुहैब सुकैना से कहता है क्या कहूँ मैं तुम्हें, मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। सुकैना कहती है इसका मतलब मैं ये समझो तुमने भी सबकी तरह मेरा साथ छोड़ दिया है। ज़ुहैब कहता है ये सब कुछ तुम्हारे बाबा की वजह से हुआ है। सुकैना कहते हैं इसका मतलब मेरे बाबा जान तुम्हारे कुछ नहीं लगते। शिप्रा की अम्मी शिप्रा से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पप्पू बात मनवाए बगैर सुकैना का रिश्ता ले लेंगे और तुम्हारे बाबा सारा सूल तोड़ देंगे। शिप्रा की अम्मी कहती है मैं इन दोनों बहन भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। शिप्रा अपनी अम्मी से कहती है अम्मी आपको क्यों ऐसा लगता है कि बाबा सुकैना के लिए परेशान नहीं जैसे आप हैं, बस जिद को छोड़ दे, खाना खा ले, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। शिबरा की अम्मी शिबरा के अब्बू से कहते हैं आप इतना सामान बाजार से ले आए। शिबरा का अब्बू कहता है तुम्हें बताया नहीं शिबरा ने ज़ुहैब और नरगिस आ रहे हैं। शिबरा की अम्मी कहती है कि आप इतना सारा मामला संभाल लेंगे अकेले। शिबरा फजल बख्श को फ़ोन करते कहती है हेलो फजल बख्श कहाँ हो तुम। फजल बख्श कहता है मैं अपने कमरे में हूँ। शिबरा कहती है अच्छा तुम अपने कमरे में हो, बाबा को लगा तुम अभी तक घर नहीं आए और तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है। फजल बख्श कहता है ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, वो तुम्हें सब कुछ बताते हैं। शिबरा कहती है अच्छा तुम इतने करीब से जानते हो मेरे बाबा को। फजल बख्श शिबा कहता है कि यकीन निकाला तुम्हारे अब्बू ने मुझ पे हाथ उठाया था, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वापस कभी ना आता। शिबरा कहती तो फिर कहाँ जाते, फुटपाथ पर सोने का इरादा था क्या। फजल बख्श कहते मेरे पास और भी बहुत से ऑप्शन थे। शिबरा कहते अच्छा तो बताओ कौन कौन से ऑप्शन थे तुम्हारे पास। फजल बख्श कहते सच बताऊँ अगर मेरे पर होता तो मैं इस टाइम तक लंदन या फ्रांस चला जाता। शिबरा का अब्बू कहना से कहता है कि बेटा चाय ले आओ। शिबरा के पप्पू कहते हैं ना तो मैं आपके घर से कुछ खाऊंगी ना पीऊँगी, आप कहना से कहेंगे सब कुछ ले जो चाय ना लेके आए। सुकैना चाय लेके आती है। शिबरा के पप्पू कहते हैं वहीं रुक जाओ सुकैना, कुछ नहीं खाना मुझे, ले जाओ सब कुछ यहाँ से। शिबरा की पप्पू कहती है अल्लाह बख्शे अम्मी अब्बू को, मैंने उनकी कसम खाई थी मैं आपके घर से ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊँगी। शिबरा के पप्पू कहती है ज़ुहैब तुम खड़े मुँह का देख करो, 3 लफ्ज़ को और ये मामला ख़त्म करो। कहना आती है कहती है कि बस करें पप्पू बस कर दिया, ज़ुहैब आओ तो मुझे तलाक दो, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के। सुकैना ज़ुहैब से कहती है आओ तो मुझे 3 लफ्ज़ को मुझे फ़ारग करो। और वो अपने अब्बू से कहते हैं आपको सुकून मिल गया, जो आप चाहते थे वही हो गया है। फिर शिबरा सुकैना के थप्पड़ मारते हुए कहती है क्या तुम पागल हो गई, ये क्या कह रही हो।
شبرا زہیب سے کہتی ہے تم یہاں کھڑے کا دیکھ رہے ہو، طلاق دینی ہے تو اسے وقت دو، نہیں تو اپنی ماں کو لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شمیر کا دوست شمیر سے کہتا ہے تم اپنی شادی کروانے گئے ہو کہ دوسروں کی شادی بچانے گئے ہو؟ وہ شمیر کہتا ہے کیا کروں، وہ میری بہن ہے اور بہنوں کی طرح ہے۔ فراز شمیر سے کہتا ہے اگر شبرا کے ابو کو کچھ بھی پتہ چل گیا، اسے کہنا کہ گھر بسنے دے یا نہ دے لیکن تمہارا ضرور اجڑے گا۔